हे फ्रेंड्स, तो क्विक रिव्यू में बात करते हैं पैन इंडिया के लेवल पर रिलीज हुई किच्चा सुदीप की फिल्म विक्रांत रोना। अब रोना को किस तरीके से कहा जाए, फिलहाल तो उसकी ट्रांसलेशन मुझे नहीं आती है, बट जो भी हो फिल्म का नाम है विक्रांत रोना, जो कि एक हिसाब से आपको पूरे फिल्म के फर्स्ट हाफ में रुलाती भी है। जी हाँ, अब ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, जिस पर अगर मैं आपको एक और टेक दूं तो मेरी नजर में मुझे ये फिल्म पूरी तरीके से पैसे बर्बाद लगी है। अब ये बात आपको कितनी भी ज्यादा बुरी लगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में इस फिल्म के साथ कैसा था वो शेयर कर रहा हूँ। और अब अगर उन रीजंस की बात की जाए तो इस फिल्म की सबसे बड़ी खामी है इस फिल्म की प्रेजेंटेशन, जिस पर फिल्म के साउथ के चाहने वालों को वो चीज बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। लेकिन अब बात करें फिल्म के डायरेक्टर अनूप भंडारी की, तो उन्होंने पुराने पैकेट में लोगों को उन्हीं का कंटेंट चिपकाया है, लेकिन इस बार बजट और कास्टिंग काफी ज्यादा दमदार की गई थी, जिसमें मैं बात जैकलीन फर्नांडिस की बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो जितना ज्यादा फिल्म के पोस्टर में दिखती है फिल्म में उतना ही कम उनका रोल भी है। जिस पर अब अगर हिंदी डब की बात की जाए तो फिल्म की हिंदी डबिंग जैकलीन की बिल्कुल बेकार है और सारे के सारे कैरेक्टर्स की हिंदी डबिंग आपको ठीक ठाक लगेगी, लेकिन माइंड ब्लोइंग बिल्कुल भी नहीं। यानी ये एक और डिसअपॉइंटमेंट है फिल्म की हिंदी डब की, जिसमें कोई ऐसे दमदार डायलॉग्स नहीं है, जिस कारण से आप फिल्म को बाकी दूसरी साउथ की फिल्मों के मुकाबले में काफी ज्यादा एंजॉय करो। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट हाफ एक उलझी कहानी के साथ बस आपको बोर और एक हिसाब से टाइम वेस्ट करवाने का ही काम करता है, क्योंकि फिल्म का पूरा बिल्डअप फिल्म के सेकंड हाफ में रखा गया है, जिसका टाइम पीरियड और अब फिल्म के सारे विजुअल की बात की जाए, जिस पर कई लोगों का टेक आपको इसी बात का ज्ञान देने में खर्च हो जा रहा है कि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ओपी लेवल की है, जबकि वो जो इस पर ज्ञान दे रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता कि असल में फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को किस तरीके से देखकर आंका जाता है। और ऊपर से अगर आपने इस फिल्म को किसी बेकार थिएटर में देख लिया तो ये फिल्म बस आपको काले अंधेरे की तरह लगेगी, यानी स्क्रीन पर ज्यादा कुछ बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि फिल्म इतनी ज्यादा डार्क है, जिसका एग्जैक्ट रीजन अगेन फिल्म के डायरेक्टर ने समझाना फिल्म की कहानी की तरह बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा। जबकि अगर देखा जाए तो इस फिल्म के सारे एटमॉस्फेयर को तुम्बाड़ फिल्म की तरह प्रेजेंट किया गया है, जिसमें बारिश के भी होने का रीजन हमें उस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, विक्रांत रोना उन सारी चीजों को इग्नोर करवाकर बस एक ऐसे टाइम पीरियड में हमें फिल्म की कहानी दिखाती है जो देखने में स्क्रीन पर काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन विदाउट एनी रीजन। क्योंकि जिस टाइम पीरियड की ये फिल्म है उसमें जीरो नाम की रिसर्च करते हुए कभी कैरेक्टर्स पास के लगते हैं तो कभी प्रेजेंट के, और वैसे ही कहानी की प्रेजेंटेशन भी है जो पास्ट और प्रेजेंट का खेल दिखाकर हमारा भी दिमाग खराब कर देती है। और रही बात पुराने पैकेट की, तो अगर आप फिल्म के डायरेक्टर अनूप भंडारी को पहचानते हो तो नो डाउट उनकी साल 2015 में किए गए कारनामे रंगीत रंगा जैसी फिल्म को भी जानते होंगे, जिस पर अब जाकर उनकी चुप्पी टूटी है कि ये फिल्म उसी एरा में बेस्ड है, यानी कि उसी टाइम पीरियड में, या फिर कह लो कि उनके हिसाब से प्रीक्वल, जो कि मुझे किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था, क्योंकि कहानी में सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है, जिसमें शुरुआत में जैसे कि मैंने कहा बजट और एक्टर्स को बढ़ाकर फिल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश की गई है, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब इतने अच्छे नाम और फिल्म को इतने अच्छे विजुअल्स दिए गए, तो वहीं अगर कहानी पर ढंग से रिसर्च कर या फिर कहूँ उसी को काफी बेहतर अपग्रेड कर लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता, तो ये फिल्म रीमेक के नाम पर भी बनी हुई एक काफी अच्छी अपग्रेडेड फिल्म मानी जाती, जो कि अनफॉर्चुनेट ये मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगती। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो पूरी फिल्म को जिस काफी कंफ्यूज से जॉनर में रखकर बनाया गया है, एक्टर्स भी उसी हिसाब से हमें परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं। बाकी सस्पेंस जो सभी को माइंड ब्लोइंग लग रहा होगा वो प्रो ऑडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा बचकाने हैं, और अगर ओरिजिनल फिल्म देखी है तो फिर कुछ खास ज्यादा नया नहीं, क्योंकि उसी के कारण से आप फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से गेस कर चलते हो कि जब इसकी शुरुआत ऐसी हुई है तो अंत किस तरीके का रहेगा। बाकी अब बात करें फिल्म के एक्शन की प्रेजेंटेशन की, तो फिल्म के पूरे फर्स्ट हाफ में वो स्लो मोशन के अलावा और कुछ नहीं थे, जहां पर क्रिएटर्स को लोगों के 3D के पैसे वसूल करवाने थे, जिसके बाद फिल्म अपने असली टोन पर आती है और फिर तब जाकर आपको फिल्म के एक्शन अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये फिल्म तो बिल्कुल भी नहीं, जो न्यू ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग रहेगी, लेकिन प्रो ऑडियंस के लिए ये फिल्म कुछ भी नया सिवाय एक्टर्स और फिर से कहूँ विजुअल्स के अलावा बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं करती, जिनमें लोगों का टाइम वेस्ट करवाने के लिए गाने तक को ऐड कर दिए गए हैं, और कई सारी बेमतलब की स्टोरी लाइन को भी, जो अगेन सिवाय कंफ्यूज के अलावा इस पूरी फिल्म में और कुछ नहीं कर रही थी। यानी ये फिल्म भी साउथ की शमशेरा ही है, जिसके VFX, विजुअल्स, कलर करेक्शन और कमाल के BGM के साथ साथ अच्छी स्टार कास्ट तो ले ली गई, लेकिन स्टोरी को कहीं न कहीं पीछे छोड़कर ये फिल्म आगे अपने ओवर कॉन्फिडेंट के साथ बढ़ती रही, जिसे सुबह देखते वक्त मैं फर्स्ट हाफ में भी सो गया था। बाकी अब इस फिल्म को रेटिंग की कैटेगरी में बांटे तो क्रिटिक्स की नजरों में ये फिल्म B की कैटेगरी की रहेगी, जिसमें मास ऑडियंस भी शामिल होती है, यानी उनकी भी नजरों में ये फिल्म B की कैटेगरी की है, जिनसे हटकर मैं इस फिल्म को बाकी सभी चीजों को ध्यान में रखकर C+ की कैटेगरी में रखूंगा, यानी काफी हल्की फुल्की सी फिल्म जो आप अपने बस खाली समय में ही देख सकते हो। क्योंकि मेरी नजर में मैंने शुरुआत में ही कहा कि मुझे ये फिल्म कंटेंट के मामले में टाइम बर्बाद ही लगी है। अब आई नो इस हिसाब से मुझे कई ज्यादा गालियां भी मिलने वाली है कमेंट में, बाकी जो सच है वही बस मैंने आपके सामने रखा है, जिस पर अगर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तो आप खुद जाकर फिल्म के फर्स्ट हाफ को देखना, जिसमें ये फिल्म आधे घंटे का टाइम वेस्ट कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाने में लगा
देती है। यानी स्टोरी वहाँ से कहीं भी आगे नहीं बढ़ती, बस कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन ही इस फिल्म को आधे घंटे तक खींच ले जाती है। और फिर इंटरवल के बाद लोगों को हाइप में डालने के लिए साहो जैसा ट्विस्ट निकल कर आएगा, ताकि ऑडियंस ये उम्मीद लगा कर बैठे कि फिल्म का सेकंड हाफ अब पूरी एनर्जी से भरा हुआ रहेगा। और वैसा ही कुछ हद तक फिल्म के सेकंड हाफ में होता है, लेकिन कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं। जो अगेन कंपैरिजन के मामले में अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको भी पता चल जाएगा कि अनूप भंडारी ने कैसे अपने पुराने प्रोजेक्ट को इतने साल बाद लोगों के सामने बिल्कुल ही अपग्रेड कर रख दिया है, जिसे लेकर अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि मैंने मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको दे दिया है। बाकी मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।